हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 22 सितंबर को विज्ञान का ओरिजिनल पेपर का एग्जाम देने वाले हैं तो अभी के इस वीडियो में आप सभी को ये 8वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो कि ये 22 सितंबर का जो एग्जाम होगा विज्ञान का, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप सभी लोग को पेपर मिलने वाला है। इन पेपर में आप सभी को सबसे पहले कक्षा देखने को मिलेगा, उनके बाद समय 2 घंटा का मिलने वाला है और यहाँ पे सामान्य निर्देश भी पढ़ लेना है। तो इसमें दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे, और एक बात रहा, यहाँ पे पूर्णांक आपको 25 नंबर का रहने वाला है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछेगा, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब खाली जगहों को बोला है भरने के लिए। तो इसका जवाब दीजिएगा तो यहाँ से 5 नंबर मिलेगा, सब पे एक एक अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे क नंबर में देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान डैश के मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो और यहाँ पे आप सभी को इस बॉक्स में क्या लिखना है? किलो जूल प्रति ग्राम। अब ख नंबर में देखिए, कपास डैश फसल का उदाहरण है। कपास जो है वह कौन से फसल में होती है? तो वह खरीफ फसल में होती है। तो इस बॉक्स में आप सभी को खरीफ फसल भर देना है। उनके बाद ग नंबर में देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया को डैश कहते हैं। जब भी हम लोग चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे उसे हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए घ नंबर में, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। वृषण मतलब पुरुष, पुरुष जो भी उत्पन्न करेगा युग्मक में वह शुक्राणु ही उत्पन्न करेगा। तो इस बॉक्स में आपको शुक्राणु भरना है। इस साइड में आप सभी को देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन और उसका आंसर भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी को उसमें टिक मारना है, ठीक ना। अब चलिए अंग में देखिए, डैश मादा का हार्मोन है। मादा मतलब क्या? महिला। महिला में किस चीज का हार्मोन होता है? तो एड्रोजन हार्मोन पाया जाता है। तो इसमें आप सभी को एड्रोजन में टिक मारना है। तो इस वीडियो में आप सभी को यही विज्ञान का जो भी एग्जाम देंगे 22 दिसंबर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये विज्ञान का पेपर का एग्जाम है। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएं 22 दिसंबर को एग्जाम देंगे उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे 2 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर। अब 2 नंबर में, 1 नंबर में 5 क्लियर हो गया, 5 नंबर, अब यहाँ पर भी 5 नंबर क्लियर होने वाला है। अब देखिए, दिए गए कथन में सही के लिए सही का टिक लगाना है हम लोग को, और गलत के लिए गलत का टिक लगाना। सही बात है। चलिए इसको पढ़ते हैं और लगाते हैं टिक। अब क नंबर में देखिए, लुई पास्चलर ने किण्वन की खोज की थी। सही बात है, लुई पास्चलर जो था वह किण्वन मतलब चीनी का खोज किया था। किण्वन से बहुत चीज बनता है, ठीक ना। एल्कोहल हुआ, ये सही बात है, इसका सही करना है। अब ख नंबर में देखिए, अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पे आप सभी को गलत मारना है इसको। चलिए क नंबर में देखिए, कोक कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पन्न है। तो ये क्या उत्पन्न? तो ये भी सही हो जाएगा। अब घ नंबर में देखिए, फसलों से खरपतवार हटाने के लिए निराई कहते हैं। तो किसे हम निराई कहते हैं? तो ये भी सही हो जाएगा। जब भी फसल पे हम लोग को कीड़ा और देखने को मिलता है उस पे हम लोग क्या करते हैं? उसको हटाने के लिए खरपतवार मारते हैं। तो ये बात सही है। अब अंग नंबर में देखिए, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरयुज जंतु कहलाते हैं। सही बात है, वह ऐसा जंतु भी है जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, वह जरायुज जंतु कहलाते हैं। ये सही बात है। तो इसको आप लोग को सही मारना है। ये सब वीवीआई है जो कि आप सभी का ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में 2 नंबर हो गया। अब इसमें भी आप सभी को 5 अंक मिलने वाला है। इसका जवाब दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो यहाँ पे स्तंभ अ दिया गया एक साइड स्तंभ ब दिया गया। इसको हम लोग को मिलान करना इस प्रकार से। तो अब चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। लैक्टोबेसियस, लैक्टोबेसियस जो है वह किस चीज में पाया जाता है? तो आप सभी को देखने को मिलेगा लैक्टोबेसियस जो है, ये पढ़े होंगे आप लोग, दही के जमाना में पाया जाता है। तो दही का जमना ही लैक्टोबेसियस कहलाता है। अगर कोई पूछ दिया दही का जमना क्या कहलाता है, तो लैक्टोबेसियस कहलाता है, मारिएगा। अब ख में देखिए, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब ग नंबर में देखिए, प्रोजेक्ट
टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह किस में पाया जाता है, तो बाघ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बाघ में होता है ये। अब चलिए अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन में होता है। किस में होता है, मुकुलन में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक ना, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो मुकुलन में ये आपको देखने को मिलेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे आप अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब अंगन नंबर में देखिए वृद्धि हार्मोन, जैसे आप डायरेक्ट वृद्धि कराते हैं हार्मोन से, तो उसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि में डायरेक्ट क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। इसमें आप सभी लोग इतना जवाब दीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग का 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी तक में हम लोग कितना नंबर पढ़े, 15 नंबर पढ़ चुके हैं। एक में भी आपको 5 नंबर और 2 में भी 5 नंबर और 3 नंबर में यहाँ पर भी आप लोग को 5 नंबर, तो टोटल कितना हुआ, 15 नंबर आप लोग अभी पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, ठीक ना, याद रखिएगा। अब चलिए आप सभी को 4 नंबर में यहाँ पे आपको अब सब्जेक्टिव मिलने वाला है, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, लगभग आपको 20 शब्दों में ही लिखना है। तो यहाँ पे क नंबर में पढ़िए दिया गया है, कोक के 2 उपयोग लिखे। कोक जो होता है कोला जिसे आप कहते हैं, उसका बोल रहा है 2 उपयोग लिखने के लिए। तो यहाँ पे कोक कोयले से प्राप्त होने वाला ईथन, इसके 2 उपयोग भी है। तो स्टील के निर्माण में और विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए यहाँ पे ख नंबर में देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताएं। एलपीजी अब गैस है, एलपीजी, ठीक ना, अब उससे अच्छा ईंधन घरेलू वाला होता है, तो कारण बताइए। लकड़ी के जलने से अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, सही बात है, और अवशोषित बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एलपीजी जलने से धुआं उत्पन्न नहीं करती है। सिर्फ इसी प्रकार से लिख देना है। अब चलिए गो नंबर में देखिए, रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो रेड डाटा पुस्तक मतलब आप लोग कभी पढ़े होंगे, ये 10वां में भी आपको पूछेगा रेड डाटा बुक। विलुप्त तो हो रहे पशु पक्षी की प्रजाति को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटग्रस्त जीव रहते हैं, जाति रहते हैं, सूची को ही उसमें दर्शाया गया, किसमें, रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक में आप सभी को यही विलुप्त हो रहे पशु पक्षी और संकटग्रस्त में जो जाति रहेंगे, और इसमें आप सभी को यही सब देखने को मिलेगा रेड डाटा बुक में। तो इसी प्रकार से लिख देना है। अब चलिए गौ नंबर में खरीफ और रबी फसल के 2 उदाहरण लिखे। खरीफ फसल कब होता है और रबी फसल कब होता है। सबसे पहले खरीफ फसल को देख लेते हैं। खरीफ फसल धान हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, ये सब जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाती है, ठीक ना। अब रबी फसल देखिए, रबी फसल जो अभी हम लोग बुने हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब रबी फसल है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अंगन नंबर में देखिए, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क के निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का ऐसा कोई मतलब उत्पादन है जो सड़क के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह किया जाता है। तो इसी प्रकार से आप सभी को 20 से 50, 50 से 100 के बीच में आप सभी को अति लघुत्तरीय लिख देना है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे लघुत्तरीय दिया गया है, तो वहाँ पे अति लघुत्तरीय था ना, शॉर्ट टाइप, यहाँ पे ज्यादा था। इसमें आप सभी को 50 प्रश्नों का मतलब 50 शब्दों में ही उत्तर देना। इसमें 10 नंबर मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ, 25 हुआ। तो वहाँ पे 5 5 20 और यहाँ पे तो 15 10 25 हो गया। अब चलिए यहाँ पे कौन नंबर में देखिए, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें जैव विविधता से का संरक्षण क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया गया, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कौन, जैव विविधता। जैव विविधता ऐसा एक साधन है जो हमारे पर्यावरण को, स्थिति संरक्षण को, वो हमारे संरक्षित मतलब जैव साधन को वह पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है, ठीक ना। याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना है, और इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाले थे, जो कि ये आपका 8वीं का जो है ये विज्ञान का पेपर है, ठीक ना, जो कि ये आपको कल के एग्जाम 22 दिसंबर के एग्जाम में ये लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।